दोस्तों, हमने चेतन दास जी की कहानी तो जानी, जो कि भारत और पाकिस्तान के बंटवारे से पहले यानी कि 1947 से पहले रहा करते थे पाकिस्तान के डेरा गाजी खान में। देश के बंटवारे के बाद वो पाकिस्तान में यह हिस्सा चला गया और यह कहानी जो है ये ली गई है आपकी NCERT की कक्षा चौथी की पुस्तक आसपास के पाठ 12 से। तो यह जो कहानी है इसमें जब चेतन दास जी पाकिस्तान से भारत आते हैं 1947 में, जब देश का बंटवारा होता है उस समय, तो देश में दोनों ही और पाकिस्तान और भारत दोनों ही जगह पर बहुत भगदड़ मची होती है। ट्रेन में भर भर के लोग यहाँ से वहाँ जा रहे होते हैं और वहाँ से यहाँ आ रहे होते हैं, और उन्हीं में से एक होता है चेतन दास जी और उनका परिवार। तो दोस्तों, जब वे यहाँ आते हैं तो कुछ समय तक उन्हें घर नहीं मिलता और उन्हें तंबू में रहना होता है। कुछ साल बाद उन्हें सोना गांव, जो कि हरियाणा में है, वहाँ ज़मीन मिलती है और वहाँ वो अपने घर वालों के साथ मिलकर एक कच्चा मकान जो है वो बनाते हैं। उसके कुछ सालों बाद जब वो बड़े होते हैं और उनकी शादी होने वाली होती है, उस समय उनके घर की मरम्मत होती है और फिर कच्ची ईंटों, लोहे और सीमेंट की मदद से घर की मरम्मत की जाती है और उसे थोड़ा बड़ा किया जाता है, और साथ ही पीछे के हिस्से में एक टॉयलेट भी बनवाया जाता है। उसके कुछ साल बाद फिर से मरम्मत होती है जब उनके बेटे की शादी होने वाली होती है, तो घर थोड़ा और बड़ा बनवाया जाता है, टॉयलेट में पाइप्स लगवाए जाते हैं और साथ ही रसोई घर भी बड़ा होता है। पक्की ईंटों का इस्तेमाल होता है और साथ ही मार्बल के दानों से घर जो है वो बनवाया जाता है। उसके बाद कुछ साल बाद उनके बेटे की नौकरी दिल्ली लगती है, तो उनका बेटा जो है वो दिल्ली चला जाता है और चेतन दास जी कुछ समय अपने बेटे के पास दिल्ली की ऊंची इमारतों में रहते हैं और कुछ समय सोना गांव में अपने दूसरे बेटे के पास अपने गांव वाले घर में, जिसे अब और अच्छा बनवा दिया गया है, उसमें रंगीन टाइलें लग चुकी हैं। तो दोस्तों, अगर हम ध्यान से देखें तो बदलते घर और बदलते शौचालय हमें दिखाई देंगे। इतने सालों में चेतन दास जी का जो घर है वो कितने अलग अलग तरीक़ों से बदला, लेकिन घर के साथ ही बदला शौचालय। घर का एक बहुत ही ज़रूरी हिस्सा होता है शौचालय। तो हमने देखा कि चेतन दास जी ने इतने सालों में अपने घर को तो बदलता देखा ही और अपने घर में मौजूद टॉयलेट को भी बदलता देखा। तो सबसे पहले जब वो पाकिस्तान से भारत आए और यहाँ पर आकर सोना गांव में उन्होंने एक कच्चा घर जो है वो बनवाया, उस समय तो लोग खेतों में जाते थे, यूज्ड टू गो आउट टू द फील्ड टॉयलेट के लिए। तब तक कोई भी टॉयलेट घरों में नहीं था। उसके कुछ सालों बाद जब चेतन दास जी की शादी हुई, उस समय घर की मरम्मत हुई और वहाँ पर एक पीछे की ओर एक टॉयलेट बनवाया गया। कच्ची ईंटों से बना छोटा सा टॉयलेट था, अ स्मॉल टॉयलेट मेड ऑफ अनबेक्ड ब्रिक्स। मलमूत्र उठाने के लिए बस्ती से लोग आते थे और उन्हें घर के किसी और हिस्से में आने जाने की मनाही थी। पीपल फ्रॉम द बस्ती यूज्ड टू कम एंड क्लीन द टॉयलेट्स एंड वर नॉट अलाउड टू एंटर द हाउस। तो अब जो घर के पीछे के हिस्से में उनके टॉयलेट बना था, वहाँ पर जो लोग हैं बस्ती से आते थे और जो भी कूड़ा इकट्ठा होता था, मल इकट्ठा होता था, उसे उठाकर ले जाते थे, लेकिन उन्हें घर में एंट्री नहीं मिल पाती थी। ज़रा सोचिए दोस्तों कि यह टॉयलेट तो चेतन दास जी के परिवार वाले यूज़ करते थे, लेकिन उसे साफ़ करने के लिए कोई और आता था। सोचिए तो ऐसा क्यों होता होगा? क्या टॉयलेट साफ़ करने के काम को गंदा माना जाता था तभी ऐसा होता था? लेकिन सोचिए तो, अगर आपके घर का जो टॉयलेट है आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसकी सफाई की जिम्मेदारी किसकी? अगर मान लीजिए कोई और अपना टॉयलेट इस्तेमाल कर रहा है और उसकी सफाई के लिए आपको बुलाया जाए और आपको उनके घर में बाकी कमरों में एंट्री भी ना दी जाए, तो आपको कैसा लगेगा? चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। चेतन दास जी के बेटे की जब शादी होने वाली थी, उस समय घर की दोबारा से मरम्मत हुई और घर थोड़ा और बड़ा बनाया गया। रसोई घर और टॉयलेट भी बड़े बनाए गए और साथ ही टॉयलेट में पाइप लगवाए गए। टॉयलेट से मलमूत्र पाइपों से बाहर निकल जाता था। पाइप्स इन द टॉयलेट यूज्ड टू टेक अवे द वेस्ट। तो टॉयलेट में जो पाइप लगे उसके थ्रू अब मलमूत्र जो है वो बाहर निकल जाता था। पहले की तरह कोई बस्ती से नहीं आता था, बल्कि अपने आप ही मल जो है वो साफ़ हो जाता था। फिर उसके कुछ साल बाद उनके बेटे की जो नौकरी है वो दिल्ली लगी और वो बड़ी बड़ी इमारतों में शिफ्ट हो गया। और इस समय तक वहाँ जो दिल्ली में इमारतें थी वहाँ पर भी और गांव में जो उनका घर था वहाँ पर भी
और बड़े बाथरूम टॉयलेट बन गए और घर भी और मरम्मत से सुंदर बन गया। टॉयलेट बाथरूम में रंगीन टाइलें, कलर्ड टाइल्स इन द टॉयलेट बाथरूम, ये चीज़ें वहाँ लगवाई गई। तो हमने देखा कि इतने सालों में बदलते घर के साथ शौचालय भी बदले, चेंजिंग हाउसेस एंड चेंजिंग टॉयलेट्स। तो दोस्तों, आपके घर में टॉयलेट आपके घर के अंदर मौजूद है या घर के बाहर, या फिर आप कहीं और टॉयलेट का इस्तेमाल करने जाते हैं, और उस टॉयलेट की सफाई आखिर कौन करता है? अगर टॉयलेट इस्तेमाल हम खुद कर रहे हैं तो उसकी सफाई की जिम्मेदारी आखिर किसकी हुई? साथ ही दोस्तों, आप अपने बड़ों से पूछना कि उनके बचपन से लेकर अब तक घरों के साथ साथ शौचालय जो है वो किस तरीके से बदले हैं। क्या आज भी ऐसी कोई जगह है जहाँ पर शौचालय जो है वो घर में मौजूद ना होकर कहीं और मौजूद होते हैं और कहीं दूर जाना पड़ता है शौचालय का इस्तेमाल करने?